यस, सिक्स क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम मून को पढ़ रहे थे। तो फेसेस ऑफ द मून, मून के चरण, चंद्रमा के। द फेस ऑफ द मून और द लनर फेस इज द शेप ऑफ द मून, यानी चंद्रमा के जो चरण हैं या जो चंद्र चरण हैं उसकी आकृति वो मून की आकृति है। वी कैन सी फ्रॉम द अर्थ, जिसे हम पृथ्वी से देख सकते हैं। इट डिपेंड ऑन हाउ मच ऑफ द मून इज लिट अप बाई द सन। इट डिपेंड ऑन द हाउ, ये किस पर डिपेंड करता है, ऑफ द मून, या मून पर किस प्रकार निर्भर रहता है कि वो उसके प्रकाश के द्वारा चमकता है, प्रकाशित होता है। द फेस ऑफ द मून चेंज एवरी डे, और मून की आकृति प्रतिदिन चेंज होती रहती है। द मून गोज थ्रू ऑल इट्स फेसेस ड्यूरिंग द लर्न मंथ, चंद्रमास के दौरान इसकी सभी आकृतियाँ चलती रहती हैं, बदलती रहती हैं। या द मून गोज चलता है, यानी चंद्रमास के दौरान इसकी आकृतियाँ चलती रहती हैं। वी सी द सेम फेस ऑफ द मून, हम देखते हैं सेम इसका फेस मून का, बिकॉज क्योंकि इट मेक्स वन कंप्लीट रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 27 days and 8 hours, और यह क्योंकि यह पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है 27 दिन और 8 घंटे में पूरा करता है। दीज फेस वी सी रिजल्ट फ्रॉम द एंगल मेड बाई द मून विद द सन, और इसके कारण इसका जो फेस है, आकृति है, वह हम देखते हैं इसके परिणाम स्वरूप एंगल, ये कोण बनता है चंद्रमा का सूर्य के साथ, एज व्यूड फ्रॉम द अर्थ, और इसे हम पृथ्वी से देखते हैं। द वेरियस फेस ऑफ द मून आर, चंद्रमा के विभिन्न चरण। व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है, इट इज़ नॉन एज न्यू मून, तब यह एक नए चंद्रमा के रूप में होता है। ड्यूरिंग दिस फेस वी सी द साइड ऑफ द मून दैट इज नॉट लिट अप बाई द सन, और ड्यूरिंग दिस फेस, जब इसका जो चरण जब सूर्य के साइड में होता है, वी सी द साइड ऑफ द मून, मून जब चंद्रमा साइड में होता है, इट इज़ नॉट लिट बाई द सन, जब इसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है। ड्यूरिंग a full moon, the earth, moon and the sun are in complete alignment. During the full moon, पूर्ण चंद्रमा के दौरान, द पृथ्वी से चंद्रमा और सूर्य कंप्लीट पूरी तरह एक ही संरेखा में होते हैं। दिस मेक द एंटायर सनलाइट पार्ट ऑफ द मून विजिबल टू अस। इट दिस मेक, इसके कारण, जिससे बनती है पूर्ण सूर्य का प्रकाश का भाग चंद्रमा पर दिखाई देता है हमें। इन ए मंथ दीज यूजली ओनली वन फुल मून, और महीने में प्राय ये एक बार पूर्ण चंद्रमा होता है। हाउएवर वी मे समटाइम्स सी ए सेकेंड फुल मून इन द सेम मंथ, और उसी महीने में, यद्यपि उसी महीने में हम दूसरा पूर्ण चंद्र देख सकते हैं। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड ब्लू मून, इस घटना को ब्लू मून कहते हैं। सेकेंड, ड्यूरिंग द हाफ मून फेस, और जो हाफ चंद्रमा के दौरान द मून इज एट ए 90 डिग्री एंगल, तब चंद्रमा 90 डिग्री के अर्थ पर होता है पृथ्वी और सूर्य के, क्रमशः पृथ्वी और सूर्य के 90 डिग्री के अंश पर होता है। Therefore we see only half of the moon lit up while the other half is in darkness. हम देखते हैं केवल आधा चंद्रमा प्रकाशित होता है, जबकि आधा भाग पर अंधेरा होता है। द शेप ऑफ द मून ग्रोज ड्यूरिंग वन हाफ ऑफ द पीरियड विच इज कॉल्ड ए वैक्सिंग पीरियड एंड रिड्यूस ड्यूरिंग द अदर हाफ, यानी पहले चरण में, यानी द शेप, इसकी आकृति चंद्रमा की ग्रो बढ़ती है, वन हाफ यानी आधे चंद्रमा के बाद ये बढ़ती है, विच इज कॉल्ड वैक्सिंग पीरियड, इसको इसका मोम का पीरियड कहते हैं,
मोमबत्ती का पीरियड एंड रिड्यूस ड्यूरिंग, और जब ये घटता है, घटने के दौरान अदर हाफ, दूसरे अदर हाफ में ये घटता है, विच इज कॉल्ड द बेनिंग पीरियड, तब इसको घटता हुआ पीरियड कहते हैं। और वैक्सिंग पीरियड बढ़ता हुआ पीरियड, यानी पहले हाफ में ये बढ़ता है और दूसरे हाफ में ये घटता है, जिसे बेनिंग पीरियड कहते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द मून्स डिफरेंट पोजिशंस ड्यूरिंग इट्स जर्नी अराउंड द अर्थ, पृथ्वी की यात्रा के दौरान इसकी स्थिति मून की भिन्न भिन्न होने के कारण। अदर सेलेंशियल बॉडी, अन्य आकाशीय पिंड, एस्टेरॉइड्स यानी ग्रहकाएँ। एस्टेरॉइड्स आर रॉकी सेलेंशियल बॉडी, यह चट्टानी आकाशीय पिंड हैं। दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज माइनर प्लैनेट्स, ये छोटे ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम लाई इन द एस्टेरॉइड, और उनमें से अधिकांश जो ग्रहकाएँ हैं बेल्ट फाउंड बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती हैं। साइरस इज़ द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड, और साइरस से सबसे बड़ा ग्रह का है। लार्जर एस्टेरॉइड्स आर कॉल्ड प्लैनेटोइड्स, जिन्हें हम उपग्रह, इन एस्टेरॉइड को, जो बड़े एस्टेरॉइड्स हैं उनको उपग्रह कहते हैं। मेटोराइड्स एंड उल्कापिंड। मेटोराइड इज ए सॉलिड पीस ऑफ diverse from asteroids or comets that revolves around the sun। मेटोरॉइड एक ठोस कचरे या मलबे का पिंड होता है, उसे एस्टेरॉइड या कॉमेट, उल्कापिंड कहते हैं। उल्कापिंड है जो रिवॉल्व अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। इट्स साइज रेंज फ्रॉम दैट ऑफ ग्रेन टू दैट ऑफ ए बोल्डर, इसका आकार की जो रेंज है वो कभी ग्रेन, एक कण के बराबर होती है, और कभी दैट ए ग्रेन, कभी कण के बराबर, या कभी बोल्डर, बड़े पत्थर के बराबर। वंस ए मेटोराइड एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, जब एक बार मेटोराइड्स, ये उल्कापिंड पृथ्वी में प्रवेश करते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में, इट स्टार्ट बर्निंग, तब ये जलना प्रारंभ हो जाते हैं। These burning pieces cause a flash of light which look like shooting star और meteors, और जब ये पीस जलते हैं इसके कारण ये चकमक की तरह प्रकाशित होते हैं और शूटिंग स्टार की तरह दिखाई देते हैं मेटोर्स। मोस्ट ऑफ द मेटोर्स बर्न अवे कम्प्लीटली, अधिकांश जो मेटोर्स हैं वो बर्न, जलने, पूरी तरह से जलते हैं। लेकिन वैन ए मेटोर सर्वाइव, जब ये लेकिन बच जाते हैं मेटोर, इट फॉल एंड कॉलिड्स विद द अर्थ सरफेस, तो ये पृथ्वी गिर करके पृथ्वी की सतह से टकराते हैं। जब ये मेटोर जलने से बच जाते हैं तो ये गिरकर पृथ्वी की सतह से टकराते हैं। एंड इज़ नॉन एज ए मेटोरेट, तब इसे धूमकेतु, वो उल्कापिंड्स कहते हैं। मेटोइड्स क्रिएट ए हॉलो और ए क्रिएटर ऑन द एरिया दे फॉल, जहाँ ये गिरते हैं वहाँ पृथ्वी को खोखला कर देते हैं। कॉमेट्स, धूमकेतु। ए कॉमेट इज एन आइसी बॉडी विच रिलेस गैस और डस्ट। कॉमेट जो धूमकेतु है या पुच्छल तारा है, वो एक ठंडी संरचना है जो गैस या धूल से बनी होती है। एज इट ऑर्बिट अराउंड द सन, ये सूर्य के अक्ष में के परिक्रमण करती है। सम ऑफ इट्स आइस बिगेन टू मेल्ट अवे ड्यू टू द सन्स हीट, और सूर्य की गर्मी से ये इसका जो आइसी है वो पिघलना प्रारंभ हो जाती है। विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इट्स इलोंगेटेड टेल, और पिघलने के कारण परिणाम स्वरूप इसकी आकृति लंबी पूंछ की तरह बन जाती है। कॉमेट्स हैव टू टेल्स, कॉमेट्स की दो पूंछें होती हैं। वन इज मेड अप ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, एक तो डस्ट धूल के कणों से बनती है। एंड अदर इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिकली चेंज गैस, और दूसरी विद्युती परिवर्तित गैसों से बनती है। कॉमेट्स ऑफ टू टाइप्स, कॉमेट्स दो प्रकार के होते हैं, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक, एक आवर्ती क्रम वाले और एक नॉन गैर आवर्ती क्रम वाले। ए पीरियोडिक कॉमेट इज सीन एट फिक्स्ड इंटरवल,
और ये पीरियोडिक कॉमेट्स को देखा जाता है एक फिक्स्ड तय अंतराल के द्वारा, तय अंतराल में। फॉर एग्जाम्पल हेलीज कॉमेट इज ए पीरियोडिक कॉमेट। और एग्जाम्पल के लिए जो हेली धूमकेतु है, पुच्छल तारा है, वो आवर्त पुच्छल तारा है। इट टेक्स 76 years टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन एंड वाज लास्ट सीन इन द ईयर 1986। यह 76 वर्ष में पूरा सूर्य का चक्कर लगा लेता है और इसे 1986 में वर्ष में देखा गया। लास्ट सीन अंतिम में से 1986 वर्ष में देखा गया। नॉन पीरियोडिक कॉमेट्स आर दोज दैट वी हैव बीन एबल टू ऑब्जर्व ओनली वंस। और जो गैर आवर्तिक कॉमेट हैं, पुच्छल तारे हैं, उन्हें हम देख सकते हैं केवल एक बार ही।